हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। कल के क्लास में हमने कुछ फोबियाज के बारे में पढ़ा था कि फोबियाज एक प्रकार का अवास्तविक डर है जो किसी भी कारणों से उत्पन्न होता है। उसी क्लास को हम फिर से आज कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी से हो या आईबीपीएस से हो या एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी, एफकैट, एनवीएस या केवीएस, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओडब्ल्यूएस पूछे गए हैं, खास करके फोबियाज टॉपिक पे, तो आज उन सब को हम लोग समझेंगे, उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग 66 नंबर से। कल हम लोग 65 फोबियाज के बारे में पढ़ चुके थे। पहला है डोमेटोफोबिया। डोमेटोफोबिया क्या होता है? जोमेटो का आप लोग नाम सुने होंगे, एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। यह है डोमेटोफोबिया। डोमेटो इसका मतलब होता है फियर ऑफ हाउसेस, घर से डर लगना, या जिनको घर से एलर्जी होती है, जो घर जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको जो डर लगता है उस डर को हम क्या कहते हैं? डोमेटोफोबिया कहते हैं। फिर है कोइनोनिफोबिया। घर में क्या होता है? घर में रूम होता है, तो फियर ऑफ रूम्स, जो छोटे छोटे कमरों में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, रिलैक्स नहीं महसूस कर पाते हैं, उनके डर को क्या कहा जाता है? कोइनोनिफोबिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इकोफोबिया। इकोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ होम्स। अब आप ये बताइए कमेंट में कि होम्स में और हाउसेज में क्या डिफरेंस है। एक प्रीपोजिशन में डिफरेंस हम आपको बता देते हैं कि होम के साथ एड का यूज किया जाता है और हाउस के साथ इन का यूज किया जाता है। जो मेन इनके मीनिंग और सेंस में डिफरेंस है वो आप हमें कमेंट में करके बताइए। ठीक है। मेगालोफोबिया। मेगालोफोबिया का मतलब क्या होगा? घर में क्या होता है? बड़ा सामान भी होता है, छोटा सामान भी होता है, तो फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। जितने भी लार्ज साइज के जो थिंग्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनसे कुछ जो डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मेगालोफोबिया कहता है। माइक्रोस्कोप आप नाम सुने होंगे, या माइक्रो का मतलब होता है छोटा छोटा, माइक्रोचिप का नाम सुने होंगे, माइक्रो एसडी कार्ड का नाम सुने होंगे। तो मेगालो का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? माइक्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर क्रोमेटोफोबिया। क्रोमोफोबिया के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रोमोफोबिया इज द फियर ऑफ कलर्स। रंगों से जिनको डर लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोबिया बोलते हैं। यहाँ पे है क्रोमेटोफोबिया। क्रोमेटोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ मनी। हालांकि पैसा सबको चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, तो क्रोमेटोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ मनी। जिनको अकुत संपत्ति से, पैसे से, धन से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोबिया कहते हैं। हियरपैक्सोफोबिया। हियरपैक्सोफोबिया क्या हो जाएगा? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको हमेशा इस बात का डर लगा हुआ रहता है कि कहीं मुझे कोई चुरा नहीं ले, या फिर हमको लूट नहीं ले, डाका नहीं डाल दे। तो हियरपैक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड। लूटे जाने से जो लोग डरते हैं, उस प्रकार के फोबिया को हम क्या कहते हैं? हियरपैक्सोफोबिया कहते हैं। अगर यहां पे क्लेप्टोफोबिया होता, क्या होता? क्लेप्टोफोबिया। तो क्लेप्टोफोबिया का क्या हो जाता? फियर ऑफ थेफ्ट। यानी कि एक डर है कि आप लूट ना लें और दूसरा डर है कि आप कोई चोरी ना कर लें। तो जो चोरी वाला है वहां पे हो जाएगा क्लेप्टोफोबिया, और जो आप लूटे जाने से डरते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हियरपैक्सोफोबिया कहते हैं। क्लियर है? आवाज आ रही है तो दरवाजा बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रो सब किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रो का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। जिनको पानी से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कुत्ता पानी पीता है जरूर, गर्मी के दिन में वो पानी में रहता है, लेकिन साफ पानी से वो क्या होता है? डरता है। जिन्हें रेबीज नाम की बीमारी होती है उनको हाइड्रोफोबिया की भी बीमारी होती है। और पानी को हम लोग एक्वा भी कहते हैं। तो एक्वा का मतलब भी क्या हो जाएगा?
रिलेटेड टू वाटर, यानी कि हाइड्रोफोबिया इज जस्ट सिनोनिम टू एक्वाफोबिया। ठीक है, अब आते हैं ओम्ब्रोफोबिया में। ओम्ब्रोफोबिया क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अंबर। अंबर का मतलब आसमान। तो जो आसमान से पानी गिरता है यानी कि वर्षा, तो उससे जिनको डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ओम्ब्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ रेन, बरसात से जिनको डर लगता है, बारिश के पानी से जिनको डर लगता है। कियोनोफोबिया, कियोनोफोबिया क्या होगा? अधिकतर देखे होंगे कि जब बेमौसम बारिश होती है तो उसके साथ स्नोफॉल भी होता है। ठीक है, तो फियर ऑफ स्नो, बर्फ से जिनको डर लगता है या बर्फ से जिनको एलर्जी होती है, इस प्रकार के डर को क्या कहा जाता है? कियोनोफोबिया कहा जाता है। बर्फ से एक प्रकार का डिजीज भी होता है। जब आप लेह लद्दाख जैसे बहुत ही ज्यादा स्नो कवर्ड वाले इलाके में रहते हैं तो आपका स्किन धीरे धीरे व्हाइट होना शुरू हो जाता है, तो उसे बर्फ लगना भी कहते हैं। तो उससे भी आप कह सकते हैं कि ही और सी इज कियोनोफोबिक, यानी कि उसे बर्फ से क्या है? एलर्जी है। हेलियोफोबिया, हेलियोफोबिया क्या होगा? हेलियो, हेलियो का मतलब होता है सन, सूरज। तो फियर ऑफ सन, जिनको सूर्य से डर लगता है या सूर्य के प्रकाश से डर लगता है, एलर्जी होती है। हालांकि अगर आप 8 से 10 बजे तक सुबह में सन में रहते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको सन से एलर्जी होती है। कुछ लोग खास करके टीनेजर्स जो होते हैं वो धूप में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उनका त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। तो लोग उनके बारे में उतने ढंग से नहीं उनको स्टेयर कर पाएंगे, लुक दे पाएंगे। ठीक है, हेलियो का मतलब होता है फियर ऑफ सन। अगर हम बात करते हैं फोटो की, तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। अगर यहां पे हम लिखते हैं फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, तो इसका मतलब हो जाता है कि फियर ऑफ लाइट, प्रकाश से डर लगना या प्रकाश से एलर्जी होना। जिनकी नई नई आंखों की सर्जरी होती है, अगर उनको डायरेक्ट आप लाइट में ले आएंगे तो उनकी आंख में बहुत ज्यादा चुभन होती है, वो इजी फील नहीं कर पाते हैं। तो उस समय में बोला जा सकता है फोटोफोबिया। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें, जैसे सूर्य से जब डर लग रहा है तो उसको हम लोग हेलियोफोबिया कहते हैं, या सूर्य से जो एलर्जी है उसे हेलियोफोबिया कहा जाता है। अगर चंद्रमा से किसी को एलर्जी हो उसे क्या कहेंगे? हालांकि जितना भी आप इंग्लिश में लिटरेचर पढ़िएगा या सॉन्ग वॉन्ग सुनिएगा तो चंद्रमा को महबूबा के साथ कंपेयर किया गया है, चंद्रमा को खूबसूरती के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चंद्रमा से भी प्रॉब्लम होता है। ट्विलाइट, चांद की जो दुधिया रोशनी होती है, उनसे भी उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो जैसे सन के लिए हेलियो का यूज किए हुए हैं, ठीक वैसे ही चांद के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? सेलेनो, सेलेनोफोबिया, यानी कि चंद्रमा से या दुधिया रोशनी से डर या एलर्जी। नेक्स्ट है होडोफोबिया। होडोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ ट्रैवल। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यहां से वहां, वहां से वहां ट्रैवलिंग करने में परेशानी महसूस करते हैं, उनको एलर्जी फील होती है। इसलिए जो ट्रैवल से बचना चाहते हैं उनके फोबिया को हम क्या कहते हैं? होडोफोबिया। क्या हो जाएगा? फियर ऑफ ट्रैवल। अधिकतर क्या होता है कि जितने भी फौज में या पैरामिलिट्री में लोग होते हैं, डिफेंस में, पुलिस में होते हैं, उन लोग कभी ट्रेनिंग है तो कभी कोर्स है तो कभी क्या है, तो हमेशा कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट लगा ही रहता है। तो उनसे जो बचना चाहते हैं उस प्रकार के डर को, एलर्जी को क्या कहते हैं? होडोफोबिया कहते हैं। ठीक है, बाथमोफोबिया। बाथ का मतलब नहाना होता है, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा। बाथमोफोबिया का मतलब क्या होगा? नहीं, नहाना नहीं होगा। बाथमोफोबिया जनरली है रिलेटेड बार से। बार का मतलब बैरोमीटर, आप लोग सुने होंगे। बैरोमीटर से पता चलता है कि कहाँ का मौसम किस प्रकार करवट लेने वाला है, कहाँ पे आंधी आने वाली है, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे मौसम क्लियर रहेगा। तो बैरो और बाथमो। तो बाथमो का मतलब होता है फियर ऑफ स्टेयर। सीढ़ी चढ़ते हैं और उसी सीढ़ी से उतरते भी हैं। तो बहुत लोगों को चढ़ने में डर नहीं लगता, लेकिन उतरने में डर लगता है। तो सीढ़ी नीचे उतरने में जिनको डर लगता है या जिनको प्रॉब्लम होती है, दम घुटता है, उस प्रकार के डर को हम क्या कहते हैं? बाथमोफोबिया कहते हैं। या फिर स्टीप स्लोप, जिनको ढलान से डर लगता है। जैसे जब आप माउंटेन्स रीजन में जाइएगा तो आप ऊपर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जब आना शुरू करते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे अब आगे की ओर झुक के गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे, अब स्लिप कर जाएंगे, अब लुढ़क जाएंगे। तो उस प्रकार की स्थिति में जो भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाथमोफोबिया कहते हैं। और अगर यहां से मो को हटा दीजिएगा, सिर्फ बाथ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब होता है गहराई से डरना। बाथोफोबिया क्या हो जाएगा? बाथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, जिनको गहराई से डर लगता है। जैसे आप कभी डैम वैम विजिट किए होंगे या कभी पूल विजिट किए होंगे बाढ़ के दिन में, आप पूल में पे खड़ा होकर नीचे पानी में देखिए, 5-6 मिनट के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप उसमें गिर जाएंगे, एक अजीब प्रकार का सिहरन पैदा हो जाता है। तो उस समय जो भय की स्थिति उत्पन्न होती है, उस अवास्तविक डर को हम क्या कहते हैं? बाथोफोबिया कहते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बाथोफोबिया फियर ऑफ डेप्थ और बाथमोफोबिया फियर ऑफ स्टीप स्लोप। एक ढलान से यानी कि नीचे उतरने से डर लग रहा है, और एक सिर्फ हाइट यानी कि जो डेप्थ है, गहराई है, उससे डर लग रहा है। ठीक है? जो हाइट से डर लगता था उसको हम लोग अल्टोफोबिया कहते थे। फिर है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब क्या होगा? जीनोफोबिया ये होता है फियर ऑफ नीज, घुटना। बहुत लोग ऐसे होते हैं वो खेलते कूदते नहीं है, ज्यादा मूव नहीं करते, ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ते, खास करके जब जेरेंटिक्स जो होते हैं, उम्रदराज लोग होते हैं, उन लोगों को डॉक्टर भी मना करता है कि आप ज्यादा सीढ़ी मत चढ़िए, ज्यादा इधर उधर जो इरेगुलर प्लेस होता है उस पर मत जाइए, क्योंकि धीरे धीरे उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है और हड्डी उनका क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। तो उस समय जो डर का आभास होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोफोबिया कहते हैं, यानी कि फियर ऑफ नीज, घुटने में किसी भी कारण से तकलीफ का होना, एलर्जी का होना, डर का होना, उसे हम क्या कहेंगे? जीनोफोबिया कहेंगे। क्लियर है? बैरो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बैरोमीटर का क्या क्या यूज होता है। तो बैरोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ ग्रेविटी। फियर ऑफ ग्रेविटी, नीचे आने में जो डर लगता है, जैसे डेप्थ, गहराई देख के तुम लोग डरते ही हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग कभी मेला घूमने गए होंगे, तो बड़ा वाला जो झूला रहता है, आप उस पे कभी चढ़े होंगे, तो जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तब तक तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे ही झूला से नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कलेजा मुंह में आ गया है। तो उस समय जो डर की स्थिति बनती है, या फिर आप जब रोलर कोस्टर पे चढ़े होंगे तो जैसे ऊपर की ओर जाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे नीचे जाते हैं हम तो एक डर लगता है कि हम फेंका जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उस समय जो डर होता है, फियर ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज बैरोफोबिया। ठीक है? ट्राइपोफोबिया। ट्राइपोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ होल्स, जिनको छेद से या छिद्र से कहीं पे कोई जगह छूटा हुआ है, उससे जिनको डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइपोफोबिया कहते हैं। उनको ऐसा आभास होता है कि हो सकता है यहाँ पे जो होल है उसके अंदर से कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो इस अवास्तविक डर से वो अपने आप को बचाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसके एलर्जी को, उसके डर को, उसके कारण को हम क्या कहते हैं? ट्राइपोफोबिया कहते हैं। अब चलता है नेक्स्ट, यह है टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया का मतलब क्या होगा? टोनिट्रो, अगर ध्यान से देखें तो टोनिट्रो में टी यानी कि थंडर। ठीक है? टोनिट्रोफोबिया क्या हो गया? थंडर हो गया। अब जब थंडर, बादल गरजेगा, तो बादल का गरजना और बिजली का चमकना दोनों क्या है? साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। तो थंडर एंड लाइटनिंग, यानी कि बिजली का चमकना और बादल का गरजना, उससे जो डर होता है, उस डर को हम क्या कहते हैं? टोनिट्रोफोबिया कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पहलवान टाइप के लोग भी डर जाते हैं। अगर पास में कहीं पे बिजली गिरी तो बहुत तेज आवाज होता है, बहुत तेज चमक होती है, हमारी आंखें भी चुंधी आ जाती है। तो उस समय जो भय की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोनिट्रोफोबिया कहते हैं। इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे अस्ट्राफोबिया, ASTRA। क्या होगा? अस्ट्राफोबिया। इसका मतलब भी होता है बादल का गरज या बिजली की चमक से जो उत्पन्न डर होता है। या फिर इसे आप लिख सकते हैं ब्रोंटोफोबिया।
क्या लिखेंगे? ब्रोंटोफोबिया। एक और इसका नाम है सेराउफोबिया, सेराउफोबिया या सेराउनोफोबिया। क्लियर है? तो सेराउनोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, अस्ट्राफोबिया और टोनिट्रोफोबिया, ये सब क्या है? आपस में साइनो है। तो अगर साइनो क्लियर होता है तो ऐसे भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर OWS देता है तो ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर इस तरीके से पूछता है जैसे ऑड वन आउट, अब ऑड वन आउट में मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि टोनिट्रोफोबिया, अस्ट्राफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, लिलैप्सोफोबिया, तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों का मतलब थंडर और लाइट का फियर होता है। लेकिन लिलैप्सोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो लिलैप्सोफोबिया बोला जाता है इनके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे बहुत तेज अगर आंधी तूफान चलेगा, बहुत तेज बादल गरजेगा या बादल फटता है, तो उस समय क्या स्थिति होती है? जैसे उत्तराखंड में बादल फटा था तो उस समय की स्थिति बड़ा भयावह थी। तो बहुत तेज आंधी चलता है या फिर खाड़ी क्षेत्र में प्रेशर बन जाता है, पवन दाब का, वायु दाब का, तो उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं टोर्नाडो या फिर हरिकेन। समुद्री एरिया में उसे बोला जाता है साइक्लोन, चक्रवात, तूफान। तो लिलैप्सोफोबिया इज द फियर ऑफ टोर्नाडो एंड हरिकेन। जिनको चक्रवात से या तेज आंधी तूफान से डर लगता है उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? लिलैप्सोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफोफोबिया। ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप क्या करते हैं? इमेज बनाते हैं। तो ग्राफोफोबिया यानी कि फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का डर। बहुत लोग होते हैं कि उनसे आप बुलवा लीजिए, वो बोल लेंगे लेकिन लिख नहीं पाते हैं। जैसे जब आप PCS का एग्जाम दीजिएगा तो PT बहुत लोगों का क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाता। वो पढ़ते हैं, सब चीज की जानकारी है उन्हें, लेकिन लिखने की शैली नहीं पता है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देना है, कहाँ पे एनालाइज करना है, कहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे उनको रिकॉर्ड बनाना है, ये सारे चीज उनको पता नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो मेंस नहीं पास कर पाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में लटक जाता है। तो ग्राफोफोबिया इज द फियर ऑफ राइटिंग। फिर है लोगोफोबिया। लोगो क्या होता है? किसी भी चीज का लोगो होता है, पहचान होता है। तो फियर ऑफ वर्ड्स। अगर लिखने से डर लगता है तो ग्राफोफोबिया, और अगर वर्ड्स, शब्द से डर लगता है तो हम क्या बोलते हैं? लोगोफोबिया बोलते हैं। फिर है लैलोफोबिया। लैलोफोबिया क्या होगा? लैलोफोबिया होता है स्पीकिंग, फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डरना। बहुत लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। अगर उनको लिखने के लिए बोल दीजिएगा तो इतना साफ साफ और इतना शुद्ध, इतना प्रखर लिखते हैं वो कि आप अगर पढ़िएगा उनको तो आप उनके कायल हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। लेकिन अगर उनसे बोलने के लिए बोलो तो वो नहीं बोल पाते हैं, झिझक होती है, हेजिटेशन होता है। तो उस प्रकार के डर को क्या कहा जाता है? लैलोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोसो। ग्लॉसरी आप पढ़े होंगे। ग्लॉसरी क्या होता है? साधारण भाषा में उसे डिक्शनरी कहते हैं, थेसारस कहते हैं। ठीक है। तो ग्लोसो का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। लैलोफोबिया होता है वो अकेले में भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ग्लॉसोफोबिया होता है कि पब्लिक के सामने नहीं बोल पाते। अकेले मिरर के सामने खड़े होकर पूरा हीरो बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी के सामने बोलना हो तो उनकी बोली नहीं निकलती। तो उस प्रकार के डर को क्या कहा जाता है? ग्लोसोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हिप्पोपोटामस ट्रोसिक्विपेडालियोफोबिया। इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये एग्जाम में आता है तो इजिली आप 1 नंबर उठा सकते हैं। अब देखो तो हिप्पोपोटामस ट्रोसिक्विपेडालियोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। जिनको लंबे लंबे शब्दों से डर लगता है या एलर्जी होती है या उन्हें समझ में नहीं आता है, इस प्रकार के स्थिति को हम क्या कहते हैं? हिप्पोपोटामैसोट्रोसिक्विपेडालियोफोबिया। इंग्लिश में अब तक का सबसे लंबा खोजा गया वर्ड कौन सा है? रबर है? नहीं है, जितना उसको खींचोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब तक का खोजा गया सबसे लंबा वर्ड जो है वो है
अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। ये एक डिजीज का नाम है जो कि ब्रोंकाइटिस होता है जिनको, खास करके जो धूल में काम करते हैं या जो कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जब वो कॉटन को पीटते हैं तो उनसे जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, जो जितना भी लाइट डस्ट पार्टिकल है, धूल है या धूलकण, वो क्या होता है सांस के साथ अंदर चला जाता है और लंग्स में जाके वो बैठता चला जाता है। रुई गीला होगा तो क्या होगा, भारी होगा, धीरे धीरे जाके वो बैठता चला जाता है, जिनसे उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लंग्स डिजीज होते हैं, तो उन्हीं में से एक डिजीज है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। अब देखिए यहाँ पे अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है अति सूक्ष्म, यानी कि छोटा से भी छोटा, फिर है माइक्रो सबसे छोटा, फिर है सिलिको, सिलिको का मतलब होता है सैंड पार्टिकल, यानी कि बहुत ही छोटा छोटा धूलकण। वोल्केनियोसिस, वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी, यानी कि जब अंदर में पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, क्रैटर से फटना शुरू होता है, फीसर्स में लावा भरना शुरू होता है और फिर वोल्केनो फट जाता है, निकल जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि हमारे छाती में अगर धूल जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, तो कैसा निकलेगा जब हम छींकेंगे या खांसेंगे। तो जो सर्दियों में नाक में नेटा आ जाता है या बलगम भर जाता है खांसते समय, तो वो इसका पहचान है। तो उसी बेसिस पे इसको एनालाइज करके लिखा गया है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। ठीक है, तो हिप्पोपोटामसट्रोक्विपेडालियोफोबिया, इसका क्या हो जाएगा, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। और अब तक का खोजा गया सबसे लॉन्ग वर्ड क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। और सबसे छोटा वर्ड क्या है, आई और ए, ये लेटर भी है और वर्ड्स भी हैं। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, ये एक वीडियो होगा, आप उसको देखिए, तब आपको ये सारी चीजें लेटर से संबंधित, वर्ड से संबंधित, बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग्स उसमें डाला हुआ है, बड़ा ही मजेदार तरीके से तथ्यों को बताया गया है। आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इर्गोफोबिया। इर्गोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे फियर ऑफ राइटिंग वर्ड्स, स्पीकिंग पब्लिक। कहने का मतलब है कि आप डर रहे हैं पढ़ने से, लिखने से, बोलने से। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हो और पढ़ने लिखने से डरोगे तो काम चलेगा, जॉब मिलेगी नहीं। तो जॉब ढूंढने का जो डर होता है या काम छूटने का जो डर होता है, उस डर को हम क्या कहते हैं, इर्गोफोबिया कहते हैं, यानी कि फियर ऑफ वर्क या फिर फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। नौकरी छूटने का डर या बेरोजगार होने का डर या काम करने का डर, ये सभी प्रकार के डर को हम क्या कहते हैं, इर्गोफोबिया कहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कैंडिडेट या एस्पिरेंट सक्सेस नहीं कर पाता है किसी भी एग्जाम में, और उनके जितने भी अपने घर वाले या रिलेटिव्स जो होते हैं बार बार उसको प्रोवोक करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो कैंडिडेट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है और बहुत ही भयानक भयानक सुसाइडल अटेम्प्ट तक का स्टेप उठा लेता है। तो हमारा नेक्स्ट है डायस्टाइकियोफोबिया। डायस्टाइकियोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ एक्सीडेंट। जिनको दुर्घटना से डर लगता है या दुर्घटना होने के आभास से वो हमेशा आशंकाओं से घिरे रहते हैं, उस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायस्टाइकियोफोबिया कहते हैं। बहुत लोग अगर शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार होता है कि साइकिल में बैलेंस नहीं मिल पाता, वो गिर जाते हैं, तो दोबारा वो प्रयास ही नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम बार बार गिर जाएंगे, बार बार मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं छिल मिल जाएगा। या फिर अगर बाइक से किन्हीं का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बाइक को हटा देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बाइक ही मेरे लिए अशुभ है, सही नहीं है। तो इस प्रकार का जो डर होता है, हमेशा मन में आशंका बने रहना कि हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, हो सकता है दुर्घटना हो जाए, हम ये नहीं करेंगे, हो सकता है गिर जाए। तो इस प्रकार के जो भय की अवास्तविक स्थिति होती है, ऐसी स्थिति से जो आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, उस प्रकार के डर को हम क्या कहते हैं, डायस्टाइकियोफोबिया कहते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट से बना स्पेक्टेकल यानी कि चश्मा, जिससे हम साफ साफ चीजों को देख पाते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोबिया हम अपने आप को कब देखते हैं? आईने में देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ मिरर्स, आईना देखने का डर। अब मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत है और किसी एक्सीडेंट में उसका चेहरा खराब हो जाता है, या फिर लेटेस्ट वीडियो में भी आपको बताए थे कि दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी छपाक, जो कि एसिड अटैक पे थी। तो खूबसूरत को जब बदसूरती में बदल दिया जाता है या चीजें प्रतिकूल हो जाती हैं, अनुकूल नहीं होके, तो हम लोग अपना चेहरा देखने में भी शर्म महसूस होती है, दया आती है। तो मिरर से जो डर लगता है, उस डर को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इसी से एक वर्ड बना है स्पेकुलेशन। इसका मतलब होता है अंदाज लगाना, दूरदर्शिता, दूर की चीजों को देखना, अनुमान लगाना। इसको हम लोग एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, कैट्रोप्ट्रो। क्या जानते हैं? कैट्रोप्ट्रोफोबिया। कैट्रोप्ट्रोफोबिया का भी मतलब होता है फियर ऑफ मिरर या फियर ऑफ रिफ्लेक्टिंग योर ओन इमेज। अगर आपका इमेज ही आपको कहीं से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, जैसे आईने में दिखता है या साफ ठहरे हुए पानी में दिखता है या चमकीले चीजों पे दिखता है, तो उस प्रकार के जो डर की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रोनोमेंट्रोफोबिया। क्रोनोमेंट्रोफोबिया, देखिए यहां पे है क्रोमेटो। क्रोमेटो का मतलब था मनी, क्रोमो, क्रोमो का मतलब था कलर। यहां पे है क्रोनोमेंट्रो। आप लोग एक मैगजीन देखे होंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान एवं विश्व घटना दर्पण, बहुत सारा ऐसा ये मैगजीन्स निकलता रहता है। इसी में एक मैगजीन है क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है? सिलसिलेवार कड़ी, यानी कि सीक्वेंस वाइज जब हम किसी भी पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड की तरह पढ़ते हैं तो उसे क्रॉनिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी यानी कि विषयवार, समयवार, अध्ययनवार, जब हम उसका अध्ययन करते हैं। तो क्रोनोमेंट्रो इसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ क्लॉक, घड़ी से डर लगना। जब आप एक बड़े से बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा शांत है, कहीं पे कोई शोर शराबा नहीं है, तो घड़ी का जो टक 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 आवाज होता है, उससे ऐसा अनुभव होता है कि बहुत ज्यादा डर की स्थिति बन रही है। तो उस प्रकार के फियर को हम क्या कहते हैं? क्रोनोमेंट्रोफोबिया कहते हैं। और अगर सिर्फ क्रोनोफोबिया हो तो क्रोनोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ टाइम, जिनको समय से डर लगता है। बहुत लोग होते हैं कि अगर वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यही जीवन हमारे लिए सबसे बढ़िया है और यही समय हमेशा रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। खुशी का अर्थ तभी जाके सफल हो सकता है जब हम दुख से भी मिले हुए हों। एक बहुत ही बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि अभाव का नहीं होना भी बहुत बड़ा अभाव है। ठीक, अब है हमार्टोफोबिया। हमार्टोफोबिया का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम लोग इतने सारे फोबियाज पढ़ लिए। हमार्टोफोबिया, हमार्टोफोबिया का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा लूट जाने का डर, फिर चोरी करने का डर। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ रहता है कि हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे, यानी कि पाप करने का डर। बहुत लोग होते हैं वो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, दया की भावना उनमें ज्यादा रहती है, क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं किस लिए? ताकि उनसे कहीं भूल से भी कोई गलती नहीं हो जाए। तो हमार्टोफोबिया, फियर ऑफ सीन, पाप से जिनको डर लगता है उनके डर को हम लोग क्या कहते हैं? हमार्टोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है लोकियोफोबिया। लौकी सब्जी से डर नहीं, लोकियोफोबिया। लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है? ताला, यानी कि चीजें जो बंद रहती हैं। तो लोकियोफोबिया होता है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्मने से या बच्चे को पैदा होने से जिनको डर लगता है, उस डर को हम लोग क्या कहते हैं? लोकियोफोबिया कहते हैं।
खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लेडीज रहती हैं उनको ऐसा लगता है कि जब वो माँ बनेंगी तो उनका फिगर खराब हो जाएगा, या तो उनके फिगर में ऑब्सेशन आ जाएगा, या रिंकल्स पड़ जाएंगे, या स्ट्रेचेज आ जाएंगे। तो इस प्रकार के डर मतलब रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, उस डर को हम लोग क्या कहते हैं, लोकियोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पाउनोफोबिया। कॉम्पाउनोफोबिया ये एक अजीब प्रकार का डर है। इस डर का मतलब होता है फियर ऑफ बटन। बटन से डरते हैं लोग। अब पता नहीं बटन से किनको डर लगता है, ये बड़ा अजीब संयोग है कि इस प्रकार का भी डर होता है। तो फियर ऑफ बटन इज नोन एज कॉम्पाउनोफोबिया। फिर है पेडियोफोबिया। लेटेस्ट वीडियो में भी आपको बताए थे, पेडेस्ट्रियन यानी कि रिलेटेड टू चाइल्ड। तो पेडियोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ डॉल्स, जिनको गुड़िया से डर लगता है। अधिकतर आप हॉरर मूवी में देखे होंगे कि गुड़िया कहीं न कहीं टंगी रहती है, उसका पलक झपकता है, या गुड़िया सोती है, या गुड़िया चिल्लाती है। तो एक डर का माहौल बनाया जाता है हॉरर मूवी में। तो पेडियो इज रिलेटेड टू डॉल्स एंड पेडो इज रिलेटेड टू फियर ऑफ चिल्ड्रेन, जिनको बच्चों से डर लगता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भगवान का रूप है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बच्चों से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उस डर की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है पैपीरोफोबिया। पैपीरो यानी कि पेपर से डर लगना, फियर ऑफ पेपर। पेपर से जिनको डर लगता है या एलर्जी होती है, उस एलर्जी को हम क्या कहते हैं, पैपीरो। और जो लुक छिप कर फोटोग्राफी करते हैं, जैसे देखे होंगे आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं या जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका चोरी छिपे लोग फोटो निकालते हैं, उन फोटोग्राफर को हम लोग पैपराजी बोलते हैं। ठीक है। फिर है टैको। टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, इंजन की गति को देखने के लिए। तो टैको इज रिलेटेड टू स्पीड, यानी कि जिनको गति से डर लगती है, तेज गति से, या जिनको एक्सीलरेटर से डर लगता है, उस डर को हम लोग क्या कहते हैं, टैकोफोबिया कहते हैं। फिर है स्कोलियोनोफोबिया। स्कोलोनोफोबिया स्कूल से काफी मिलता जुलता है। तो फियर ऑफ स्कूल, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाने से डर लगता है बचपन में, लेकिन जब वो खास करके 9, 10, 11, 12 में पहुंच जाते हैं तो फिर स्कूल ही उनके लिए द बेस्ट प्लेस हो जाता है। तो स्कोलियोनोफोबिया इज नोन एज फियर ऑफ स्कूल। तो ये तो अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इसी का सिनोनिम पूछा गया है एसएससी और आईबीपीएस दोनों में, जो है डी डैश का लियनोफोबिया। डी डैश का लियनोफोबिया, इनमें से क्या होगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या नन ऑफ द अबव। तो यहां पे हो जाएगा फियर ऑफ स्कूल इज नोन एज डी डैश कैलियनोफोबिया। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट थर्मो। थर्म आप लोग सुने होंगे, थर्मामीटर, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोफोबिया यानी कि फियर ऑफ हीट या फियर ऑफ टेम्परेचर, जिनको गर्मी से एलर्जी होती है या फिर जिनको तापमान से एलर्जी होती है, डर लगता है, या फिर वो उस चीज को पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उस डर को हम क्या कहते हैं, थर्मोफोबिया कहते हैं। हीट कब होता है, साधारण भाषा में अगर फ्रिक्शन हो या फायर हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो पायरोफोबिया का मतलब होगा आग से डर, ज्वाला से डर, या पायरो को हम लोग कहते हैं आर्सनो या आर्सन फोबिया। तो आर्सन फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फायर, यानी कि आग से डरना। और ऐसा कहा जाता है कि आग और बिजली ये अपने बाप के भी नहीं होते हैं, मतलब इनसे बहुत ज्यादा संभल के रहने की आवश्यकता है। फिर है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, हेलियो का मतलब सन, फोटो का मतलब लाइट, सेलेनो का मतलब मून। अब यहाँ पे है फोटो, एच लग जाएगा तो फोटो और एच हटा देंगे तो फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ अल्कोहल, जिनको शराब से एलर्जी होती है।
जिनको मादक पदार्थों से, नशीले पदार्थों से एलर्जी होती है, उस फियर को हम क्या कहते हैं? पोटोफोबिया कहते हैं। या फिर अल्कोहल किस चीज से बना होता है? इथाइल से, मिथाइल से, तो इसे हम लोग कह सकते हैं मीथाइफोबिया। क्या कहेंगे? मीथाइफोबिया। तो जहां कहीं भी मीथाइफोबिया हो या फियर ऑफ अल्कोहल हो, वो क्या हो जाएगा? पोटोफोबिया हो जाएगा। ऐसे लोगों को हम टिट्टोटैलर कहते हैं। टिट्टोटैलर कहने का मतलब जो कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। फिर है वीकाफोबिया। वीकाफोबिया, वीका इज रिलेटेड टू मैजिक, जादू। तो जादू, एक तो जादू होता है हाथ की सफाई, या फिर जो हम लोग साइंटिफिकली करते हैं, लेकिन दूसरा जादू होता है निगेटिव सेंस में, जादू टोना, जिसमें हम लोग बोलते हैं चुड़ैल, डाइन, ओझा या नजर लगाने वाले लोग। तो वीकाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ विच या फिर विच क्राफ्ट। जिनको जादू टोना से या जादू टोना करने वालों से डर लगता है, उस डर को हम क्या कहते हैं? वीकाफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट इज साइबर। साइबर आप लोग सबको ही जानते हैं। साइबर इज रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन, यानी कि कंप्यूटर। तो जिनको कंप्यूटर से एलर्जी होती है, कंप्यूटर से डर लगता है या डिजिटल तकनीकों से डर लगता है, उस डर को हम क्या कहते हैं? साइबर फोबिया कहते हैं। आजकल नॉलेज के अभाव में या फिर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि बहुत से लोग क्या हो रहे हैं? साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। कहीं किसी का पैसा बिना ओटीपी का और पासवर्ड का निकल जा रहा है, कहीं किसी का अकाउंट हैक हो जा रहा है। तो इन सब स्थितियों से जो डर उत्पन्न होता है, उस डर को हम क्या कहते हैं? साइबर फोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमाइस्टीराफोबिया। एनिमाइस्टीराफोबिया क्या होगा? एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, लेकिन यहां पे है एनिमाइस्टीराफोबिया। ये डर होता है सीलिंग फैन का। बहुत लोग होते हैं जो सीलिंग फैन के नीचे अगर लेटे हुए रहें तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं घूमते घूमते मेरे ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा। हो सकता है कि गिर ही जाए क्योंकि पंखा बहुत तेज घूम रहा है। तो फियर ऑफ सीलिंग फैन, फियर ऑफ सीलिंग फैन, इसके डर को हम क्या कहते हैं? एनिमिस्टीराफोबिया। इस डर से कौन से सेलिब्रिटीज ग्रसित हैं? ये हैं अर्जुन कपूर। आप गर्लफ्रेंड देखे हो, उसके हीरो हैं अर्जुन कपूर। उनको इस प्रकार की फोबिया है। फिर है लाइकोपर्सिको। लाइकोपर्सिकोफोबिया। लाइकोपर्सिको, लाइको किसमें पाया जाता है? टोमेटो, टमाटर से जिनको एलर्जी होती है, उस प्रकार के एलर्जी को हम क्या कहते हैं? लाइकोपर्सिकोफोबिया कहते हैं। कैटरीना कैफ जी को ये एलर्जी है। फिर है अटैक्सोफोबिया। अटैक्सो का मतलब क्या होगा? अनटाइडीनेस, यानी कि डिसऑर्डर। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारा हेल्थ भी अच्छा है, मूड अच्छा है, आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो क्या हम इतने सही ढंग से, इतने इफर्ट के साथ, इतने एनर्जी के साथ आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो फियर ऑफ डिसऑर्डर, चीजें जब क्रम में नहीं होती हैं, यानी कि परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती हैं, तो उस प्रकार के डर को हम क्या कहते हैं? अटैक्सोफोबिया, फियर ऑफ डिसऑर्डर। क्लियर है? हेडोनो, यहां पे था होडो। होडो का मतलब होता था ट्रैवल, यह है हेडोनो। हेडोनो का मतलब होता है प्लेजर, यानी कि फियर ऑफ प्लेजर इज नोन एज हेडोनोफोबिया। जिनको अगर असीम खुशी मिल जाए, बहुत अच्छी स्थिति हो जाए, उससे ये डर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, और बेचारे ये फिर से दुखी हो जाते हैं। तो हेडोनोफोबिया इज नोन एज फियर ऑफ प्लेजर। फिर है काउलुरोफोबिया। सर्कस देखें आप लोग, तो सर्कस में डरावना क्या चीज होता है? शेर होता है, हाथी होता है, या फिर जो जिम्नास्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एक्ट करते हैं, वो सब चीजें काफी डरावनी होती हैं, कौतूहलपूर्ण होती हैं। तो काउलुरो यहाँ पे उल्टा है। सबसे ज्यादा सर्कस में कौन हंसाता है? जोकर। लेकिन कुछ लोगों को जोकर से भी डर लगता है, तो फियर ऑफ क्लाउन इज नोन एज काउलुरोफोबिया। जिनको जोकर से डर लगता है, उस प्रकार के डर को हम क्या कहते हैं? काउलुरोफोबिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों, जितनी भी फोबियाज होती हैं, खास करके जिनका कोई इंपॉर्टेंस है
वो सब फोबियाज को मैं पढ़ा चुका हूं। मेरी कोशिश थी और हमेशा रहती भी है कि आपको जो भी चीजें समझाऊं वो बिल्कुल 100% श्योर एंड सर्टेन हो। इनमें से बहुत सारे फोबियाज पूछे भी जा चुके हैं, हो सकता है कि पूछा भी जाए। तो आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, फैमिलीज में, अपने उस प्रकार के एनवायरनमेंट में जहां पे इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं या जो प्रिपेयर होने वाले हैं, जैसे 10th या 12th के बाद जो लोग आएंगे, उनमें आप शेयर कीजिए। जो भी चीजें आपको नहीं पता चल पा रही हैं या जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आप कहीं किसी और जगह पे कुछ और पढ़े हैं या ऐसा लग रहा है कि हमने वो चीजों को मिस कर दिया या फिर कुछ और अलग तरीके का वो चीज हो सकता था, तो आप कमेंट में बताएं। मैं आपका हमेशा वेलकम करता रहूंगा, आपके डाउट का, आपके कंफ्यूजन का। और प्रयास मेरा ये रहता है हमेशा कि आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहे, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, ताकि आपकी जो कंटिन्यूअस स्टडी है वो बिल्कुल स्मूथली चलती जाए। ठीक है, अगर आप इन सारे चीजों को जो मैं वीडियो में बताता हूं, जो लेक्चर देता हूं, अगर इनका आप रिटेन स्क्रिप्ट चाहते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि OWS सीरीज का ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी के बारे में, अध्ययन के बारे में, कि किन किन चीजों के अध्ययन को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।